चलिए ठीक है। राइट? थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी और सर मच। कोई कोई बताइए। चीज बताना चाहे मेरे लिए? क्या अभी मैंने आप शुरुआत ही करी है, शुरुआत ही ओके। करी है अभी बिजनेस की। सो वेलकम, नॉट ऑन यूट्यूब बट इंस्टाग्राम पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइव का। सो थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएं ताकि, और फिर हम लोग वीडियो कॉलिंग शुरू करेंगे। राइट? सो धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में। सो ये जो लाइव करने का जो पर्पज़ है वो भी बहुत ही क्लियर था कि यहाँ पर कई लोगों के साथ में मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाता था, और इस वजह से सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में वीडियो कॉल के थ्रू लाइव किया जाए। सो यही मेरा पर्पस था आज के लाइव का। सो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर हूँ। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप मेरे साथ में वीडियो के थ्रू भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में कुछ सॉल्यूशन देने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है भरत जैन का, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड चैनल्स होते हैं, वहां पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सो वो डाउट्स का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग कमेंट्स के थ्रू नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, आप आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से मुझे समझा पाओगे, ना ही मैं वो कमेंट के थ्रू आपको कोई आंसर दे पाऊंगा अच्छे से। तो सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए जिसके अंदर हम लाइव आए और मैं आपसे 1 to 1 बात कर पाऊं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ही मैं आपके सॉल्यूशंस दे पाऊंगा। सो स्पाई कैमरे से रिलेटेड भी काफी सारे लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, और सीसीटीवी से रिलेटेड भी हैं, अदर भी टेक जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड भी आपके काफी सारे इश्यू थे। तो सोचा कि इस एक्सपीरियंस को लिया जाए, आपसे लाइव 1 to 1 बात की जाए। सो इसके लिए हम इंस्टाग्राम के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। ऐड करो। यस गणेश जी, अब शुरू करते हैं हम एक एक को, लगभग लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। यस, एंड आई एम गोइंग टू ऐड गोला जी को रिक्वेस्ट भेज दिया है। हेलो भरत भाई। यस गणेश भाई, कैसे हो सर? एक बस मजे में। एक मजे में। क्या बात है? कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान में कौन सी सिटीज है? जालोर। सॉरी? जालोर जालोर। जालोर से हो? क्या करते हो? मेरा मतलब ज्वेलरी का शॉप है। ओके, ग्रेट। ज्वेलरी का शॉप है आपका? हाँ, वो इमिटेशन आता ना ज्वेलरी का नेकलेस। ओके, राइट। सो आपके राजस्थान में जालोर में भी क्या पोजीशन चल रही है वहां पर? उधर अभी थोड़ा मतलब ठीक है, इतना नहीं है, कम ही है। ओके, सब उधर खुला है, Right. सब बाजार बाजार सब खुला है। ओके, ग्रेट। और बताइए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए। कोई सवाल हो आपका तो मुझे पूछ सकते हैं। कल वो वीडियो बनाया तो मैं बोला 7 बजे ऑनलाइन आएंगे, इसके लिए मैं चेक किया, मैं बोला आएंगे। ओके, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू गणेश, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हमारे पास में और भी ओके, इनसे बात हुई। फर्स्ट कॉलर से हमारी भी बात हुई है। सो वी आर वेटिंग फॉर सेकेंड। करीबन 13-14 लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। सो रोशनी जी, यस, लोग जुड़ रहे हैं। करीबन 15 से 18 लोग हैं। आज वैसे एक बहुत ही सैड न्यूज हमें मिली। जस्ट मैं भी ये सब प्रिपरेशन कर रहा था, और एक सैड न्यूज जो आई थिंक सब लोगों को पता ही होगी, तो थोड़े से तो हम लोग भी वो हुए ही है डाइवर्ट। संजय नेताजी सर, हिकविजन में लाइव में दिक्कत आ रही है, स्लो चल रहा है। मनदीप का एक सवाल है कि सर हिकविजन में जब हम लाइव देखते हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है, स्लो चल रहा है। तो जब भी वीडियो स्ट्रीमिंग्स होती हैं, हम लोग लाइव देखते हैं, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड पर। दोनों इंटरनेट, यानी कि आपने जहां पर डीवीआर को इंस्टॉल किया है वहां का इंटरनेट, मतलब वहां से जो वीडियो है वहां से अपलोड होते हैं। तो इंटरनेट के अंदर 2 टाइप की स्पीड काम करती है, एक अपलोडिंग स्पीड होती है, एक डाउनलोडिंग स्पीड होती है। तो जहां पर आपने सिस्टम लगाया है वहां पर आपको अपलोड स्पीड चाहिए,
अच्छी चाहिए, वो एक बार आप देख सकते हैं। गूगल पे जाके कोई भी जो नेट स्पीड चेकर होता है वहां से आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरा, जहां पर आप वीडियो देखने वाले हैं वहां पर डाउनलोड स्पीड अच्छी चाहिए। अगर ये दोनों स्पीड इक्विवेलेंट होती है, उस लेवल से हमें लाइव स्ट्रीमिंग अच्छी, स्लो या बेस्ट मिलती है। सो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उन सब चीजों पर, इंटरनेट की स्पीड पे। तो जहां पर हमारा रोल बहुत कम होता है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मनदीप, यही था आपके सवाल का जवाब। सफीर मलिक कह रहे हैं कि सर मैं कैट 6 से डीवीआर से 500 फीट दूर कैमरे लगाए तो कैसे लगाएं? देखिए, कैट 6 से आपको डीवीआर से 500 फीट मतलब अप्रोक्सीमेट आपका हो गया 150 मीटर, तो आराम से लगा सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इसके लिए वीडियो बलून यूज करने पड़ेंगे, एक्टिव या पैसिव दोनों में से कोई भी वीडियो बलून आप यूज करिए। एक तरफ आपको डीवीआर रखना है, दूसरी तरफ आपके कैमराज हैं, इसके बीच में कैट 6 का केबल है, दोनों केबल के दोनों सिरों पर वीडियो बलून आ जाएगा। एक्टिव और पैसिव दोनों में से कोई भी आप उसको यूज करिए। और जहां पर आप कैमरा यूज कर रहे हैं वहां पर आपको लोकल पावर सप्लाई उनको देनी पड़ेगी। मतलब वहां पर एक काम करिए कि 4 कैमरे की एक पावर सप्लाई, एक जंक्शन वहां पर आप बना दीजिए, और जंक्शन बना के वहां से उनको लोकल पावर दे दीजिए, और उस जंक्शन से लेके डीवीआर तक आपको कैट 6 लगा लेना है। तो बहुत ईजी है, कोई ज्यादा आपको तकलीफ नहीं आएगी, आराम से सक्सेसफुली आपका चलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। सर, हाउ कनेक्ट ऑनलाइन वीडियो? देखिए, इंस्टाग्राम के अंदर आपके पास में रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन होता है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको वीडियो में जाकर, मतलब ये जो लाइव स्ट्रीम है वहां से आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। आप जैसे ही मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूं, सो हम लोग आगे बात कर पाएंगे 1 to 1। तुषार जलानी, मुझे हिकविजन डीवीआर को लाइव कैसे करना है पीसी में? देखिए, पीसी में लाइव करने के लिए तो आपको आईवीएमएस जो सॉफ्टवेयर आता है वो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वो तो इजीली हो जाएगा। और ये कुछ टेक्निकल सवाल ऐसे हैं जिनका मैं बोल के भी मैं कैसे बताऊं, उसका ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा। तो आपको यूट्यूब पे भी काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। अगर वहां पर आपको कोई ढंग से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, मतलब कोई अच्छा वीडियो नहीं मिल रहा है, तो आपने जहां से हिकविजन का डीवीआर लिया है, और हिकविजन के टोल फ्री नंबर्स भी हैं, सर्विस सेंटर्स भी होते हैं जो आप ही के लिए हैं, कोई चार्जेस वहां पर नहीं होता, और वहां की जो टीम है वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। तो आप उनसे भी डायरेक्टली बात करेंगे तो बहुत ही प्रिसाइजली आपके मॉडल के हिसाब से, आपके पीसी के हिसाब से वो आपको सपोर्ट देंगे। इवन वो आपसे टीम व्यूअर या फिर एनीडेस्क के थ्रू भी आपके पीसी में वो जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने में हेल्प करेंगे। सो बड़ा ही आसान है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि हिकविजन एक अच्छी ब्रांड है और उनकी जो सर्विसेज है वो भी काफी अच्छी है। इवन लॉकडाउन में तो उनका सामने से कॉल आता है कि हमारे सर्विस सेंटर इस एरिया में स्टार्ट हो गए हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब, तुषार जलानी। सो स्मार्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन, गणेश, तुषार IVMS 4200SC, हाँ बस राइट, IVMS 4200 आप इंस्टॉल कर लिए। सुपर स्टीर ज्वाइंट, ओके। उस्मान सिक्योरिटी, हेलो। भाविन त्रिवेदी कह रहे हैं कैमरा ना मॉडल थी मेगापिक्सल कई रीते चेक कराए। इसके ऊपर भी YouTube के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी कि कैमरे के मॉडल नंबर से मेगापिक्सल किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि मॉडल नंबर जो है वो अपने आप में पूरा का पूरा आपको बता देता है कि वो कैमरा बुलेट है, डोम है, वो कौन सी सीरीज का है, उससे रिलेटेड, इसके बाद में मेगापिक्सल से रिलेटेड उसके पीछे लिखा हुआ होगा, वहां से आप पता लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगी। इवन आप जो ब्रांड का यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कि हिकविजन और दाओ और CP प्लस, ये 3 ब्रांड के अंदर तो इजीली आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। और अगर कोई और ब्रांड है तो उस ब्रांड से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम में तो काफी सारी ब्रांड्स हैं। उस्मान सिक्योरिटी ने भेजी है, चले हम इनसे बात करते हैं। यस, उस्मान सिक्योरिटी सॉल्यूशन ऐड किया है। हेलो, ये हम हेलो उस्मान सिक्योरिटी सॉल्यूशन। यस, आपका शुभ नाम क्या है? मैं जानता हूँ। जो अपने वाईफाई कैमरे रहते हैंगे, ओके, उसको अपन को डीवीआर में कनेक्ट करना है कि अपन उसकी रिकॉर्डिंग देख सके, उसमें Okay. स्टोर हो सके। तो वो कैसे करते हैं सर? देखिए, जो वाईफाई कैमराज आते हैं उसके अंदर बहुत सारे वाईफाई कैमरा ऐसे हैं जिनको हम एनवीआर में ऐड नहीं कर सकते, इवन डीवीआर में भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ एक मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू या फिर डेस्कटॉप पे उनकी जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू ही हम उनको व्यू कर सकते हैं। जैसे हिकविजन में इजविस सीरीज जो है उसको हम लोग हिकविजन के डीवीआर में ऐड कर सकते हैं इजीली।
और अच्छा। डिपेंड करता है क्या, जैसे एमआई का कैमरा आता है दाउआ तो का एमआई सर, कैमरे। बताइए। दाउआ का जो रेंजर 2 आता है उसमें हाँ अपन हाँ, कर सकते हैं? दावो में कर सकते हैं, दावो में आप एनवीआर में कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको एक बार सीरीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो एकदम सस्ते वाले जो अच्छा। स्टार्टिंग रेंज है वो नहीं कर सकते हैं। हम्म। उसमें मॉडल होता है, हम्म। मॉडल के ऊपर एक बार आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि आईपी कैमरा अच्छा। ही आएगा, अगर वाईफाई है तो आईपी जी। कैमरा होगा। हाँ। ठीक है, और उसके हाँ। अंदर जो रेगुलर आईपी कैमरा है हमारे पास में, तो वो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा, नेटवर्क में लेके आप तो सीधे वो उसको ऐड कर लीजिए। डीवीआर में ऐड नहीं कर सकते, एनवीआर ही में ऐड होगा वो? एनवीआर में ही ऐड होगा, क्योंकि वो आईपी कैमरा है ना। और हाँ, अगर आपके पास में अच्छा। अभी लेटेस्ट वाला डीवीआर है, एक्सवीआर जिसको बोलते हैं, हाँ अगर आप दावा का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ उसके हाँ अंदर हाँ। आईपी कैमरा हम ऐड कर सकते हैं। तो आपको सेटिंग में जाके जो कैमरा का जो सेटिंग है उसके अंदर उसको आप उस चैनल हम्म। को एक आप आईपी वाला कर लो, ठीक है, तो फिर उसके अंदर भी आप ऐड कर पाओगे। और जैसे हिगविजन का जो प्रो रेगुलर सीरीज आती है हम्म। ना, उसमें भी आईपी कैमरे ऐड करने का ऑप्शन रहता हैगा? राइट राइट राइट, उसमें भी आता है। अभी जितने तो भी डीवीआर उसमें आ भी रहे हैं उसके अंदर कर सकते हैं। है ना, कर लेकिन सकते हैं मॉडल ना? पे हाँ, मॉडल पे डिपेंड करता है, कोई डीवीआर सिर्फ एक कैमरा सपोर्ट करता है, कोई डीवीआर 2 कैमरा हाँ सपोर्ट हाँ। करता है, कोई डीवीआर तो उसके अंदर ऑल एचडी लगाओ या फिर आईपी लगाओ चलेगा। तो उस तरह से उसमें काफी सारे मॉडल हैं। तो जब भी आप वो डीवीआर परचेस अच्छा। करते हो तो एक बार आप जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है उससे एक बार कांटेक्ट कर जी जी। लीजिए कि भाई मेरा ये पर्पज है, तो वो आपको उस हिसाब से सीरीज देंगे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। राइट। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी और सर, मच। कोई कोई बताइए। चीज बताना चाहे मेरे लिए? क्या, अभी मैंने आप शुरुआत ही करी है, शुरुआत ही ओके, करी है अभी बिजनेस की। आपने भी इस बिजनेस की शुरुआत की है, बहुत अच्छा। जी और बेस्ट ऑफ लक आपको इस बिजनेस में, आप बहुत आगे जाएं। एक ही चीज का ध्यान रखिएगा इस बिजनेस के अंदर, देखिए कंपटीशन जी बहुत है मार्केट के अंदर, लेकिन आप जी। आपकी अगर सर्विस, आपकी यूएसपी और आप अपने आप को बहुत क्रिएटिव रखोगे, कुछ हाँ डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस अगर क्लाइंट को बना के दोगे, तो आपको पैसा जी भी अच्छा मिलेगा और आपकी कंपनी का नाम भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि जी भीड़ चाल में अगर आप चलोगे तो आप कहाँ खो जाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा, और ऐसा टाइम आएगा जी कि 6 महीने के बाद में आप वापस जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके, तो कुछ नई नई हाँ। चीजें सीखते रहिए जो एकदम डिफरेंट हो, है ना। और जी फिर लोगों को उस टाइप के डिफरेंट सॉल्यूशन दीजिए, लोगों को सॉल्यूशन से जी। मतलब होता है। ओके, सो बेस्ट हाँ ऑफ लक। जी, ठीक है, थैंक यू सर भाई। ओके, या सो अभी हमारी बात हुई इनसे, आगे हमारे पास में देखते हैं, कमेंट भी रीड कर लेता हूं क्योंकि काफी सारे कमेंट्स भी हैं। वैसे इसमें एक ये चीज तो इंस्टाग्राम में अच्छी लगी कि मैं 1 to 1 किसी से बात कर सकता हूं। अब जैसे इन्होंने जो सवाल पूछे, अब वो पूछना मेरे उसके सवाल के जवाब देना सिर्फ एक कमेंट के अंदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो हमारे पास में अगेन विकास खंडेलवाल जुड़ रहे हैं। ओके, तो विकास जी से भी एक बार बात करते हैं। यस, चलिए विकास जी से बात करते हैं, ये हमारे फ्रेंड ही हैं। तो यस, मिस्टर विकास खंडेलवाल, बताइए सर। सो लाइव का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या है, आप कहाँ से हैं, हमारे भी दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। इस समय तो फिलहाल मैं सूरत से बात कर रहा हूँ सर। सूरत में कैसा आप चल रहा है आपका लॉकडाउन के बाद का बिजनेस? लॉकडाउन के बाद होने वाला बिजनेस थोड़ा सा अभी धीमा है, धीरे धीरे शुरुआत हो धीमा रही है। है। ओके, सूरत अपनी प्रोग्रेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहीं ना राइट राइट, कहीं वो मैं भी देख रहा हूँ। सूरत का इतिहास रहा है कि हर एक कठिन समय के बाद सूरत सबसे पहले खड़ा हुआ है। तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सूरत इस बार भी सबसे पहले फिर से उसी प्रोग्रेस के साथ चलता जाए। और कहीं ओके, ना कहीं सारे लोग यही उम्मीद करते हुए, इस आशा में अपने कामकाज को और वर्किंग को ऑन प्रोग्रेस कर रहे हैं। राइट, और इस ग्रेट, लॉकडाउन में हमने देखा है सर कि जिस तरीके से आप एक्टिवली काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और थैंक यू वेरी मच। एंड ऐसे ही जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लोगों की क्वेरीज हैं, उसको सॉल्व करना, समझना बहुत जरूरी है इस समय पे। और राइट, सो थैंक यू वेरी मच विकास, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। दूसरी अदर रिक्वेस्ट है, हम उनके साथ में भी बात करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही करते रहें, इंस्पायर करते रहें, लोगों की समस्याओं को सुनते रहें और उसे सुलझाते रहें सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच विकास।
तो अभी हमारी बात हो रही थी विकास के साथ में। सो विकास जैसे ही बात हो गई है, तो अब हम अगला कमेंट देखते हैं। एक जगह 12 कैमरा लगाना है और 8 कैमरा डीवीआर के पास रहेगा। 4 कैमरा 500 फीट दूर लगाना है, एक वायर से चलेगा, लेकिन इससे सस्ते में कोई आइडिया दे सकते हैं तो अच्छा। देखिए, जो भी सीसीटीवी के अंदर एकदम सस्ता सॉल्यूशन बनेगा तो वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होगा। मतलब वो टेम्पररी आप कर लोगे, लेकिन बाद में जाके इवन क्लाइंट को भी काफी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लाइंट की तो छोड़िए, आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्लाइंट हमेशा उसको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको कॉल करने वाला है और आपको वहां पर सर्विस के लिए जाना पड़ेगा, तो वो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा फिर बाद में। तो जितना आपने पैसा नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा आपको सर्विस देनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। रिकॉर्डिंग ना सेटिंग डीवीआर में कई रीते करवा जेथी વધારે रिकॉर्डिंग। भाविन त्रिवेदी का सवाल है कि रिकॉर्डिंग में सेटिंग कई रीते करवा जेथी વધારે रिकॉर्डिंग મળે। देखिए, रिकॉर्डिंग का सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपको इसके अंदर फ्रेम रेट को समझना होगा और आपको कोडेक का जो अपना डीवीआर का जो कोडेक होता है, उसका जो कंप्रेशन है वो समझना होगा। अभी जितने भी डीवीआर आ रहे हैं H.265 में आ रहे हैं। सो H.265 का जो डीवीआर होगा उसके अंदर रिकॉर्डिंग ज्यादा होगी, क्योंकि उसका कंप्रेशन काफी अच्छा है। इसके बाद में भी अगर आपकी रिकॉर्डिंग आपको और ज्यादा दिन की चाहिए तो हम रेगुलर क्या करते हैं कि हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो 25 की फ्रेम रेट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां पर अगर आप फ्रेम रेट को कम कर देंगे तो भी आपकी रिकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। उससे रिलेटेड भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं, आप उनको एक बार जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो फ्रेम रेट क्या होता है, नॉर्मल सी बात है कि 1 सेकेंड के अंदर जो पिक्चर होती है, जो कैमरा पिक्चर क्लिक करता है और उसको सेव करते हैं, वो 1 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर 25 फोटोज होती हैं। अब वो 25 फोटो से अगर आप 20 फोटो 18 फोटो कर लोगे तो वीडियो हल्का सा आपको लगेगा कि कहीं अटक रहा है, लेकिन 18 की फ्रेम रेट पे भी करने के बाद में आपको वैसे पता नहीं चलेगा। जो एक अच्छा सॉल्यूशन आप बना के दे सकते हो, 1 महीने से सीधा आप 2 महीने की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर जो फ्रेम रेट होती है वो 12, 10 और 8 के आसपास ही रखते हैं लोग। वो शायद आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं। बड़े प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी साइट होती है, बहुत ज्यादा कैमराज होते हैं और उनको रिकॉर्डिंग भी लॉन्ग टाइम की चाहिए होती है, तो वो लोग फ्रेम रेट कम कर देते हैं। आप जो डीवीआर है वो H.265 का लीजिए और फ्रेम रेट उसके अंदर कम करिए तो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स। वैसे तो अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर लोग मैक्सिमम जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म से तो हम लोग काफी कुछ नया कर सकते हैं, नए सॉल्यूशंस बना सकते हैं। सर अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई गैजेट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आशीष ने एक सवाल पूछा है, इज देयर इज एनी गैजेट टू डिस्कवर व्हाई पीपल कमिट सुसाइड। तो उससे रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसकी 2 डबल पर्सनैलिटी होती है। वो दुनिया के सामने कुछ और होता है, अपने अंदर कुछ और होता है। कई बार हमें लगता है वो इंसान बहुत सक्सेसफुल है, बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत सारी चीजें खाई भी जा रही होती है। तो इससे रिलेटेड अगर गैजेट आएगा तो वो बहुत लोगों को हेल्प करेगा। मैं भी ये आशा करता हूँ कि हमारे देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं, कुछ ऐसी डिवाइस भी बनाए जिससे पता चले कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। ये सफीर मुलिक ने जो अभी हमारे से कनेक्ट हुए थे, उनका कहना है वहां पर आप अगर कैट 6 के थ्रू दोनों चीजें कर सकते हो। कैट 6 अगर आपने HD कैमरे लगाना है तो वीडियो बलून को यूज करना है, IP लगाना है तो बात ही खत्म हो गई। फिर आप 4 लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर आपको एक नॉर्मल स्विच रख लेना है, कैमरास को कनेक्ट करो, सिंगल लेन अपने केबल खींच के रखा है, वहां से वहां तक आपका डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। तो आप दोनों कर सकते हो। अगर गैजेट्स की बात करें तो काफी सारे गैजेट्स यहाँ पर विकास ने ही पूछा है, वेटिंग टू नो मेनी मोर यूजर फ्रेंडली गैजेट्स। तो गैजेट्स तो काफी सारे आने वाले हैं। इवन मेरा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने गूगल होम के बारे में बताया था। आगे आने वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैं एलेक्सा को अनबॉक्स करने वाला हूं। तो बहुत सारी ऐसे टेक्निकल गैजेट्स हैं जिनको हम यूज करके उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। इवन हमारे घर के लिए सिक्योरिटी ज्यादा बना सकते हैं, हमारे ऑफिस के लिए। तो बहुत सारे यूज हैं गैजेट्स के। आगे आने वाले मेरे जितने भी वीडियोस होंगे वो उसके ऊपर मोस्टली बेस्ड होंगे, डिफरेंट गैजेट्स पर अनबॉक्सिंग भी करेंगे, उसका यूज भी बताऊंगा कैसे उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है मेरे सामने, कौन सा अच्छा होगा IP। ये जो सवाल है मुझे लगता है कि ऐसा सवाल आप क्यों पूछते हैं। IP और अगर HD को अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली IP कैमरा इज मच बेटर देन HD कैमरा।
अगर आपके क्लाइंट का बजट, अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो गो विद द आईपी कैमरा ऑलवेज। अगर आईपी कैमरा आप इंस्टॉल करेंगे तो क्लियरिटी तो अच्छी मिलेगी मिलेगी, साथ में मेंटेनेंस भी उसका बहुत कम होगा। उसकी लाइफ, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है आईपी कैमरे की वो ज्यादा होती है एचडी कैमरे से। नो डाउट उसका जो प्राइस का डिफरेंस है वो ट्वाइस और थ्राइस होता है, लेकिन वन टाइम इंस्टॉलेशन एंड मोस्ट ऑफली 5 से 10 साल की छुट्टी, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती आईपी कैमरा में। सो गूगल एंड एलेक्सा आर यू गैजेट फॉर द मेनी, वी वांट टू नो गैजेट व्हिच आर नॉट नाउन टू कॉमन पीपल। यस, इस टाइप के भी गैजेट्स तो काफी हैं, धीरे धीरे हम अनबॉक्स करेंगे क्योंकि गैजेट्स की दुनिया बहुत बड़ी है। अब डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कौन सा गैजेट आता है। प्रॉब्लम के ऊपर ही गैजेट डिजाइन होते हैं। तो ये यहाँ पर बताना कि कितने टाइप के गैजेट्स है मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमेशा मैं खुद भी वंडर होता रहता हूँ। जब भी मैं सर्फिंग करता रहता हूँ, कुछ कुछ नए गैजेट्स के बारे में देखता रहता हूँ, तो मुझे भी लगता है यार ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस गैजेट से निकाल सकता हूँ। इसीलिए तो ये चैनल शुरू किया है। मेरे पास में गैजेट्स आने वाले स्पाई जिसके बारे में मैं अनबॉक्स करूंगा। और एक चीज आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि जो स्पाई गैजेट्स में बताता हूं उसका बिल्कुल भी मिसयूज मत करिए, क्योंकि ये जो गैजेट्स हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए। जैसे आप जूडो कराटे सीखते हैं, आप जूडो कराटे से किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन हमेशा उसके अंदर पहले कहा जाता है जूडो कराटे जो होते हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए है, ना कि किसी से लड़ने के लिए है। तो इसी तरह से बहुत सारे गैजेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी करता हूं, लेकिन उसको आप मिस यूज मत करिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसको यूज करिए। ओके, तो अभी जुड़े हैं यश तिलावत, थैंक यू फॉर कमिंग लाइव, बहुत कुछ आइडिया मिला, थैंक यू। सो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। देवेंद्र नेहा, हेलो सर, आई नीड स्पाई कैमरा 380 डिग्री। I have stolen things like money and gold by my sister-in-law. I need video and audio also. देखिए इससे रिलेटेड भी 380 डिग्री कैमरास नहीं होता, 360 डिग्री कैमरा होता है। अब 360 डिग्री कैमरास जो होते हैं, फिश आई कैमरा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी एक लिमिटेशंस होती है। आपको कैमरा कहाँ पर प्लांट करना है वो बहुत बड़ी एक चीज है, कि उस रूम के अंदर जहां पर भी आप कैमरे को लगाना चाहते हैं वहां पर डेकोरेशन कैसा है, वहां पे दीवारें कैसी है, कहां पर उस गैजेट को लगा पाएंगे कि लोग उसको ना देख पाए। तो उससे रिलेटेड बहुत कुछ हमें जानना होता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो आप अगर मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे आपको एक वॉल क्लॉक मिल जाएगी, जो पता नहीं चलता कि वहां पर कैमरा है। जहां पर आपकी जो चीजें हैं, अपने पैसा या फिर आपके गोल्ड ज्वेलरी या फिर जहां पर भी रखी हुई है, उसके सामने की दीवार पर अगर आप ये कैमरा इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो रिकॉर्डिंग भी होता रहेगा। इसके बाद में बल्ब कैमरा है, वो भी आप लगा सकते हैं वहां पर। तो कैमरास तो काफी सारे हैं, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आप आपके रूम के अंदर या फिर आपकी जगह के अंदर कौन सा कैमरा लगा पाएंगे। સર હું 3 વર્ષથી કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર શીખું છું અને હવે બિઝનેસ કરવો છે પણ સીસીટીવી નું શીખવું છે। देखिए यश तिलावत, आपको बताऊं कि सीसीटीवी का बिजनेस है वो एक्सपीरियंस बेस्ड बिजनेस है। बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर या फिर ऐसी कोई स्टडी है जो सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड कोई चीजें हमें सिखाते हैं। तो जहां पर सिखाते हैं वहां पर भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला हूं, तो इतना इन डेप्थ नहीं है। 2 तरीके हैं, आपको या तो उस कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी जहां पर ऑलरेडी सीसीटीवी लगाए जाते हैं, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए उस बारे में, इसके बाद में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। वैसे आप कंप्यूटर फील्ड से हैं तो आपको थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप अच्छी आपकी अगर शॉप कंप्यूटर हार्डवेयर की चल रही है तो आप जो सीसीटीवी एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस होते हैं उनको आप हायर कर लीजिए, उनके थ्रू आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें। और आगे आने वाले टाइम में आई एम प्लानिंग टू लॉन्च द कोर्स अबाउट द सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी सिस्टम, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो उस कोर्स के अंदर डालने वाला हूं। तो बहुत ही जल्द धीरे धीरे हम लोग उस कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं। सो ये सजेशन था मेरा यश, कि 2 तरह के सजेशन है, या तो आप कोई कंपनी में जॉब कर लीजिए या फिर कोई सीसीटीवी का जो एक्सपर्ट है, जो टेक्नीशियन है, उनको आप हायर कर लीजिए। कैन वी इंस्टॉल डीवीआर थ्रू लैपटॉप और वी नीड, फर्स्ट टाइम पर तो मॉनिटर कंपलसरी होता है, क्योंकि बहुत सारी सेटिंग्स है जो आपको करनी पड़ेगी नेटवर्क के थ्रू, तो इट्स वे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बहुत कम कंपनी ऐसी है जो डायरेक्टली सपोर्ट कर लेगी सॉफ्टवेयर के थ्रू, और बहुत सारी कंपनी में वो स्टार्टअप आता है और उसके अंदर आईपी सब कुछ आपको सेट करना पड़ता है, तो आपको डेस्कटॉप लगाना पड़ेगा, सॉरी मॉनिटर आपको यूज करना पड़ेगा।
I purchased digital clock but is not audio during recording. I purchased from your company but it's not view whole room. Tell me about bulb. तो बल्ब कैमरा तो बहुत ही सस्ता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी मैम आपको उसके अंदर। जैसे कहा जाए तो बल्ब ठीक ठाक है, नॉट मच मोर, क्योंकि उसमें पता चल जाता है कि कैमरा है। तो मेरे हिसाब से क्लॉक आपने ली है। और एक और सर्किट कैमरा भी है, अगर उस वेबसाइट पे आप जाके देखिए वो भी आपको हेल्प करेगा। वो भी काफी अच्छा कैमरा है, लेकिन उसको आपको प्लांट करना पड़ेगा जहां पर आप प्लांट कर सकते हैं। 12 HD कैमरा या IP कैमरा हो, उसमें रिकॉर्ड 1 मंथ होगा तो कितना हार्ड डिस्क लेना पड़ेगा? इसके लिए हार्ड ड्राइव के लिए कैलकुलेटर्स आते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कितने मेगापिक्सल का कैमरा ले रहे हैं, उसके अंदर जो कंप्रेशन है वो कौन सा है और फ्रेम रेट कौन सी यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा कैलकुलेशन होता है कि आपको कितने दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए। तो उससे रिलेटेड मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, वो आप देखिए। मॉडल नंबर के हिसाब से मुझे बताना डिफिकल्ट है शेशान, आप थोड़ा सा जो हिकविजन का जो आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक बार आप उनसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे मॉडल नंबर होते हैं और मॉडल नंबर याद नहीं होते हैं कि उसके अंदर वो फीचर है या नहीं है, क्योंकि उससे रिलेटेड या फिर गूगल कर लीजिए। जब गूगल करेंगे तो उसके अंदर उसकी जो PDF है पूरी की पूरी वो आपके पास में होगी, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि वो कैमरा कितने मेगापिक्सल सपोर्ट करता है। सो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ में लाइव जुड़ने के लिए, ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सो नेक्स्ट टाइम जब लाइव होंगे तब कुछ और एजेंडे के साथ में करेंगे, कुछ डिफरेंट किसी के साथ में हम जुड़ेंगे, पहले से कुछ प्लान करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। मुझे सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेना था और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जो मुझे मिला है, सो थैंक यू वेरी मच। सो अब टाइम है इसको सेशन को एंड करने का। मिलते हैं कोई अगले वीडियो के अंदर, कोई अगली लाइव स्ट्रीम के अंदर। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।